राधे श्याम, भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम आपको श्री सखुबाई जी का चरित्र श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सखुबाई एक काम करने वाली औरत थी। वो अपने ससुराल में रहती थी। वो अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था, बस वो काम करना जानती थी। और वो जितनी भक्त थी उतने दुष्ट उसके ससुराल वाले थे। कुछ विट्ठल कुछ नहीं करने देते थे उनको। और जो सखुबाई थी उनका बहुत मन होता था कि वो विट्ठल भगवान को देखें। और जो उसके ससुराल में थे वो उसको बहुत मारते थे। सखुबाई जितनी बड़ी भक्त और उनके ससुराल वाले उससे भी ज्यादा दुष्ट। जैसे तैसे जीवन निकल रहे थे। और सखुबाई जी का मन करता था कि वो विट्ठल भगवान को देखें, पर अब क्या करें, ये तो जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जाने देते। एक बार ये निकल पड़ी। वैसे तो ये कृष्णा नदी पे जल भरने भी जाती थी, उनसे पूछ के जाती थी। तो एक बार पूछा कि मैं कृष्णा नदी में जल भरने जाऊं, तो जो उनके सास थे उन्होंने बोल दिया हाँ जाओ। अब ये गई। पता नहीं विधाता को कुछ और ही मंजूर था। ये गई और कृष्णा नदी से जल भरते समय इन्होंने कुछ देखा। क्या देखा कि बहुत सारी संतों की टोली विट्ठल भगवान के मंदिर दर्शन करने जा रही है। उसको वारकरी यात्रा बोलते हैं। वो जगन्नाथ जी से भी बड़ी यात्रा होती है। उसमें लाखों हजारों लोग होते हैं। और जो उसमें माता बहन होती हैं वारकरी यात्रा में, उन सबके सिर पे तुलसी जी के गमला होते हैं। और वैष्णव जो वहाँ के वैष्णव होते हैं उनके हाथ में बड़े बड़े कलतार होते हैं। और जो वहाँ पे सिरमौर होते हैं उनके हाथ में एक वीणा होती है। कोई अगर देख ले उस यात्रा को तो उसको लगेगा कि भाई अब कलयुग नहीं है, अब तो सतयुग आ गया है, ऐसा लगेगा। तो फिर देखा कि वारकरी यात्रा जा रही है तो उनका भी मन हुआ कि हम जाएं। फिर वो भी यात्रा के पीछे पीछे लग गई। फिर किसी दुष्ट ने उनको जाते हुए देख लिया और उसने उधर खबर कर दी सखुबाई के ससुराल में। उसकी सास को कहा, अरे तुम्हारी बेटी कहाँ गई? अरे कृष्णा नदी में जल भर। अरे कोई कृष्णा नदी कहाँ जल भरने गई, वो तो लग गई पंढरीनाथ के धाम जाने। हे भगवान, जैसी का घर के लोग भागे और घसीटते के जूता मारते मारते घूसे मारते मारते वापस से घर ले। और उस दुष्ट सास ने कहा कि ऐसे नहीं मानने वाली, और इसके हाथ पैर तोड़ दो। और सखुबाई के हाथ पैर तोड़ दिया। फिर सखुबाई को बांध भी दिया। अब वो रात दिन रोया करती, ना खाना ना पीना ना कुछ। सखुबाई के ससुराल के जो लोग बहुत दुष्ट थे, अब बांध के रख दिया। अब प्रभु को वापस से चिंता हुई। अब रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी का मुंह, तो फिर उनको उदास उदास लगा। तो उन्होंने कह दिया
कि ठाकुर जी, जब भी आप उदास होते हो तब किसी भक्त को ही संकट मिल रहा होता है। अब लगता है किसी भक्त पे कोई आँच आई है। तो ठाकुर जी ने कहा, एक भक्त है, मुझे उसको बचाने जाना है। तो ठाकुर जी ने सखुबाई जी का रूप बना लिया और वो चले सखुबाई जी के ससुराल में। अब चले सखुबाई जी के घर में पहुंच गए। पता नहीं कैसे पहुंचे, सखुबाई जी के घर में पहुंच गए और सखुबाई जी के पास, जिस कमरे में सखुबाई जी बंदी थी, और कहा, अरे बहन, तू यहाँ पे क्यों बंदी है? अब सखुबाई जी को तो किसी ने भी प्यार से नहीं बोला था, तो रोने लग गई सखुबाई जी। फिर ठाकुर जी सखुबाई जी के सखी का रूप बना के आए थे, तो उन्होंने कहा, अरे बहन, रोती क्यों है? फिर सखुबाई जी ने कहा, इन्होंने मुझे बांध दिया है, ये मुझे ना वारकरी यात्रा में जाने देते हैं, ना पुंडरीकनाथ की यात्रा में जाने देते हैं। अरे ठीक है, तू चली जा। अब सखुबाई जी ने कहा, अरे नहीं, चली जाऊंगी तो ये वापस से बहुत मारेंगे मुझे। फिर जो सखुबाई जी की सखी थी, उसने कहा कि अरे बहन, जिसको मैं छुड़ाती हूँ ना, उसको कभी कोई फिर कुछ नहीं कर सकता, ना बांध सकता, ना मार सकता, ना कुछ कर सकता, इसलिए तू चली जा, तेरी जगह मैं बन जाती हूँ। अब वो तो प्रभु थे, ठाकुर जी आए थे उसकी सखी का रूप बना के, तो सखुबाई जी को तो भेज दिया और फिर उन्होंने सखुबाई जी का रूप बना लिया और वहाँ पे, जहाँ पे सखुबाई जी बंदी थी, वहाँ पे ठाकुर जी बन गए। बहुत घूसे मार खाए बेचारे ठाकुर जी ने, बहुत घूसे मार खाए। अब सखुबाई जी तो भाग जा रही, जैसे सांप को तो अपनी चिंतामणि मिल जाए, जैसे भागी जा रही। फिर भागी गई और बेचारे ठाकुर जी कितने दिनों से बेचारे पिटते पिटते हैरान हो गए, बहुत पिटे। फिर जो सखुबाई जी के पति थे, अब उनको तो किसी को नहीं पता कि कोई ठाकुर जी आ गए। वो तो ठाकुर जी को जानते ही नहीं थे, सारे सब लोग विमुख थे, दुष्ट। फिर अब जो सखुबाई जी का पति था, उसने कहा, अरे सखु, तेरे ऊपर मुझे कभी कभी दया आती है। हम लोग तुझे इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, जूतों से मारते हैं, चप्पलों से मारते हैं, पर तू बेचारी एक शब्द हमको नहीं बोलती। देख, मुझे बहुत दया आ रही है तेरे पे, मैं तेरी रस्सी खोल दे रहा हूँ। अब उसको क्या पता कि सखुबाई जी तो यात्रा में चली गई, ये तो भगवान बंदे हुए हैं, तो अब मैं तुझे खोल देता हूँ, माँ बाप को मत बताना। जो ठाकुर जी थे, सखुबाई जी का रूप ले रखा था, तो कहा, हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। फिर जो सखुबाई जी के पति थे, उन्होंने खोल दिया। फिर सास जो थी सखुबाई जी की, उन्होंने कहा, अरे सखुआ दिखाई नहीं दे रही। तो जो सखुबाई जी के पति थे, उन्होंने कहा, मैंने उसको खोल दिया है। तो जो सखुबाई जी की सास थी, उन्होंने कहा, अरे क्यों खोला? तो फिर चल, तो फिर रसोई में भेज। फिर रसोई में भेज दिया। आज तो ठाकुर जी थे, ऐसा प्रसाद बनाया कि सब लोग खाते की खाते रह गए। और आज पहली बार सखुबाई जी की सास के मुंह से ये शब्द निकला है, अरे बहू, कमाल कर दिया। फिर बहू और बनाने लग गई। पेट तो भर रहा पर मन नहीं भर रहा खाते खाते। पता नहीं किस जन्म में पुण्य की, ये तो आज ठाकुर जी खाना बना रहे। अब धीरे धीरे वापस से रात आई, तो जैसे सखुबाई जी अपने पति के चरण दबाती थी, आज ठाकुर जी दबा रहे हैं। फिर उनके पति भी सो गए। अब तो सब कुछ प्रेम में भर गया। और उस सखुबाई जी का क्या हुआ? वो सखुबाई जी पहुंच गई और वो तो ये भी भूल गई पंडरीनाथ का दर्शन करते। वो तो बहुत जोर जोर से कीर्तन कर रही थी और वो ये भी भूल गई कि मेरी जगह कोई सखी बंदी है। और क्या कीर्तन कर रही थी? माँ जा
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई, विठोबा रुक्माई विठोबा रुक्माई, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। एक तो पंढरपुर में इस नाम का कीर्तन होता है और दूसरे नाम का भी कीर्तन होता है, राम कृष्ण हरि इस नाम का भी कीर्तन होता है। फिर बहुत नाची, वो तो भूल गए कि मेरी जगह वो सखी बंदी है। अब उन्होंने निश्चय कर लिया सखूबाई जी ने कि अब मैं इस जन्म में मरते दम तक पुंडरीनाथ का मंदिर छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी। वो तो निश्चय कर लिया। अब रुक्मणी जी बेचारी, उनके लिए तो मंदिर सोना सोना हो गया और सखूबाई जी का वचन भी निभा। फिर पूरे अंतिम दम तक वो कीर्तन करती रही। फिर अब उनका शरीर छूटा तो जो ब्राह्मण थे वो भी सखूबाई जी को जानते थे। अब उन्होंने सखूबाई जी का संस्कार कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। और वो जो ब्राह्मण थे वो तो जानते थे कि उधर करहार गांव की रहने वाली कृष्णा नदी के पास जो घर है उसमें रहती है ये, वो तो जानते थे सब कुछ। उन्होंने कहा चलो अब हमने दाह संस्कार कर दिया तो फिर जहाँ पे शमशान में ले जाया जाता है वहाँ पे ले भी गए। चलो वहाँ पे कर दिया सारा काम। अब रुक्मणी जी को बहुत चिंता। उन्होंने कहा हे भगवान, मैं ठाकुर जी गए बंदे ही रह जाएंगे, मैं भी चली जाऊँ इससे अच्छा। पर अब क्या करते, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो वापस से शमशान पे पहुँच गई रुक्मणी जी। और अब उनमें तो अचिंत्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति के भंडार हैं। पहुँच गई वापस से, समेट के सखूबाई जी को वापस से जीवित कर दिया। अब जीवित कर दिया, ठीक है। और जैसे ही सखूबाई जी उठी, उन्होंने जैसे ही देखा सामने रुक्मणी जी, तुरंत प्रणाम किया। अब रुक्मणी जी ने भी कहा कि देखो सखूबाई, तुमने अपना वचन पूरा कर लिया ना। तुमने कहा था मैं इस जन्म में मरते दम तक पुंडरीनाथ का धाम छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी। अब देखो तुमने अपना वचन पूरा कर लिया, अब हमने तुम्हारा वचन माना, अब तुम भी हमारा एक वचन मानोगी। देखो अब तुम वापस से चली जाओ और तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम तो बहुत भोली भाली हो। अरे जो तुम्हारी सखी बंदी है ना, अरे वो कोई और नहीं है। वो कौन है? अरे वो तो यहाँ के मंदिर श्रीनाथ, श्री पुंडरीकनाथ है वो तो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और अब तुम्हारी दिव्य देह बन गई, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तुम्हारी दिव्य देह हो गई है। ठीक। अब ठाकुर जी को तो सब कुछ पता चल जाता है, तो उन्होंने कहा हे भगवान, अब चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपनी जो सास थी, ठाकुर जी थे तब, तो उन्होंने अपनी सास से पूछा कि अब मैं कृष्णा नदी से जल भरने जाऊं। तो उन्होंने कहा, जो उनकी सास थी अब तो बहुत प्रेम से रह रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ठाकुर जी चले गए। अब फिर सखूबाई जी आ गई और कहा
ठाकुर जी से, अब चलो मत, मुझे रुक्मणी जी ने सारी बात बता दी है। आप कोई सखुबाई नहीं, आप तो मेरे नाथ हो, विट्ठल हो। अब उनको पता चल गया ठाकुर जी को कि रुक्मणी जी ने सब सारी बात बता दी है। फिर सखुबाई जी आई, जैसे ही देखा अब तो सारे घर का व्यवहार ही पलटा देखा। कहाँ तो उसकी सास बोलती थी उल्टा, कलंकनी, दुष्ट, पापिनी। अब तो सब लोग कहते हैं बहू, अरे प्यारी सी बहू। सारा घर का व्यवहार ही पलटा हुआ देखा। अब जब प्रभु आए तो फिर अब घर का व्यवहार तो पलटना ही था। अब सखुबाई जी ने देखा कि सारा घर का व्यवहार पलटा हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने सखुबाई जी का अंतिम संस्कार करा था ना, उन्होंने भी एक दूसरे से कहा कि चलो, हमें तो पता है कि सखुबाई जी का हमने अंतिम संस्कार करा है, तो चलो उसके घर को तो बताया है कि तुम्हारी बहू अब पुंडरीनाथ के धाम चली गई और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हे भगवान, प्रभु की लीला तो अटपटी है। जैसे ही पहुंचे फिर देखा इन्होंने सास ससुर ने आते हुए, फिर उन ब्राह्मणों ने कहा कि अरे जी, आपकी बहू तो पुंडरीनाथ के धाम चली गई, विट्ठल के धाम चली गई और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, बस हम आपको बताने आए थे। नहीं, अब उन्होंने क्या करा, जो सखुबाई जी के सास ससुर थे उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी बहू तो यही किचन में रही, आज की भाषा में कहे तो किचन, ये रसोई में। और हे ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान, ये क्या। अब ब्राह्मण अपनी बात पे अड़ गए कि नहीं नहीं, हमने सखुबाई का अंतिम संस्कार करा था, और सखुबाई के घर वाले अपनी बात पे अड़ गए। अरे नहीं, सखुबाई तो हमारे पास रसोई में कब से है, ये तो जब से आई है यहाँ से कभी गई नहीं है। अब तो ब्राह्मणों ने कहा कि कहीं आपके घर पे प्रेत बन के तो नहीं आ रही। ब्राह्मणों ने कहा भाई, हम अपना कंठी जनेऊ छू के कहते हैं कि हमने इसका अंतिम संस्कार करा है, अपना कंठी जनेऊ छू के कहते हैं। अब ये माने कैसे? तो फिर घर पे विवाद हो रहा था, तभी सखुबाई जी आ गई और बीच में कहा कि अम्मा जी ये सही बोल रहे, इन्होंने मेरा अंतिम संस्कार करा था। तो फिर जो सखुबाई जी के सास ससुर थे वो तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि अरे तुम कौन हो? इन्होंने मेरा अंतिम संस्कार करा था, पर मेरी मैया रुक्मणी ने मुझे वापस से जीवित कर दिया और मुझे दिव्य दे दी और कहा अब तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर तुम हमें सारी बात बताओ। तो फिर अब सखुबाई जी तो छुपा तो सकती नहीं थी, तो सारी बात पट्टी पोल खोल खोल के सारी बात बता दी। अब सारी बात बता दी, अब सुनी तो जो सखुबाई जी के घर वाले थे उन्होंने कहा अरे जब तुम पुंडरीनाथ के दर्शन करने चली गई थी तो हमारे घर पे इतने दिन से कौन था? तो फिर सखुबाई जी ने कहा कि अरे वो तो मेरे प्रभु थे, वो कोई और नहीं था। जैसे ही ये कहा तो सखुबाई जी की सास ससुर सखुबाई जी के चरण पकड़ने लग गए, उनको दंडवत प्रणाम करने लग गए और सखुबाई जी के सास ससुर भी महान भक्त हुए। तो यहीं पे कथा को विश्राम करते हैं। श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री निताई दास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।